बिहार में 2 चरणों में होंगे चुनाव और 14 तारीख को होगी मतगणना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरीके से जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और एबीपी न्यूज़ पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसमें तो एनडीए को 150 से 160 सीटें नजर आ रही हैं। लग रहा है कि यहीं बढ़ रहे हैं। देखिए अंकित जी, मैं आपकी बात पर मैं अपनी टिप्पणी इस रूप में देना चाहूँगा। इस बार जो माहौल है वो माहौल है संकल्प का। बिहार की जनता ने संकल्प लिया है कि इस बार 2025, 225 और जो 2010 में आरजेडी की स्थिति थी उससे भी बुरी स्थिति होगी। 22 सीट थी। लेकिन इस सबके बीच में आप कह रहे हैं आरजेडी की 22 सीटें होंगी। हालांकि जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है 70 से 85 इंडिया ब्लॉक की दिखा रहा है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बात कहा। तो आप कह रहे हैं 225 का आंकड़ा आप दे रहे हैं। मतलब 90% सीटें। और क्या, आखिर इनको क्यों लोग देगा? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। एक तो महागठबंधन है कि नहीं है मुझे नहीं पता अभी। क्यों देगा? क्या देगा? जंगल राज लाने के लिए? क्या देगा कि हर घर की माताएं इंतजार करती रहें कि बेटी आई स्कूल कॉलेज से कि नहीं? क्या बेटा आया लौट के कि नहीं? क्या अंधेरे में किरासन तेल में रहेगी? क्या इस चरबाहा विद्यालय में लोग जाएंगे? अब बदल गया है। चरबाहा विद्यालय के बदले हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल गया है। अब सड़कें चमचम कर रही है। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड से अच्छी सड़कें बन गई है। वो तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी और एसआईआर एक बड़ा मुद्दा होगा जो जिसको लेकर के जो जनता के बीच जाएंगे। कौन सी बेरोजगारी? बेरोजगारी तो इनके घर में हो गई है। इनको बेरोजगार करने के लिए बड़ा भाई लगा हुआ है। ओरिजिनली बड़ा भाई तो वही है। भले ये झूठ फूस का नंबर लिखा करके दूसरे पर बोलते हैं। बेरोजगारी का चक्कर तो इनके घर में है। जो एनडीए सरकार ने वादा किया वो किया और अगले साल 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो फिर बिहार के कई नेता आपके वो बुर्का नशी महिलाओं की पहचान चेक करो वो मुद्दे फिर क्यों उठा रहे हैं? अगर इतना ही भाई, वोट तो वोट है। फर्जी वोट करने देंगे हम तो उठाएंगे। हमको जिस पर शंका होगा, अगर मुझे शंका हमारे पोलिंग एजेंट को किसी पर होगा, शंका उठाएंगे। उसमें बुर्के वाली क्यों ना हो? क्योंकि सिर्फ बुर्के वाली महिलाओं का ये जिक्र क्यों? मैं तो कह रहा हूं जिस पर होगा। लेकिन अगर बुर्के वाली पर होगा तो बुर्का वाली क्यों नहीं? क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट तो है नहीं। ये बाबा साहेब का देश है। संविधान से, कानून से चलता है, संवैधानिक कानून से। इसमें ओबीसी को, तेजस्वी को क्या एतराज? और ये यही हो सकता है, तेलंगाना में नहीं होगा। तो बस एक जवाब और, जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है कांग्रेस के कुछ नेताओं की ऐसी प्रतिक्रिया है, ये 14 नवंबर को मतगणना होगी, नेहरू जी का जन्मदिन है। हाँ, हमने चुन के लिया है। उस दिन नेहरू खानदान का अंत होने वाला है। पार्टी तो ऐसे ही बुझ गई है। अभी जो नेपो बॉय हैं उनके नेतृत्व में इति रेबो खंडो। तो साफ तौर पर बीजेपी पूरी तरह से आशान्वित। ओपिनियन पोल का जो नतीजे सामने आ रहे हैं 150 से 160 सीट, लेकिन जो बीजेपी और एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं 225, अब की बार 225 पार का नारा दिया जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।